हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे यूजीसी नेट की फॉर्म फिलिंग किस तरीके से करनी है। आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस में आपको समझाने वाला हूँ। गाइस काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है फॉर्म फिलिंग में, जैसे सेव एंड नेक्स्ट का उनको ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसके अलावा एक दिक्कत आ रही है कि फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। एक इशू ये आ रहा है कि जो फी पेमेंट है वो कट गई बट वो एक्सेप्ट नहीं हुई अभी तक, तो क्या करें उस केस में। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो गाइस देखो केवल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये अपलोड करना है। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी अदर सर्टिफिकेट, आपको किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, बिकॉज मैं स्टेप बाय स्टेप में कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका मैं हल समझाऊंगा, किस तरीके से उसका हल निकलेगा, ताकि आप आराम से फॉर्म फिलिंग कर पाए, कोई दिक्कत ना रहे। मैं बता दूं क्या फॉर्म फिलिंग में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 7 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। लेकिन हो सकता है कि डेट एक्सटेंड कर दी जाए 1-2 दिन के लिए, तो आप एक बार देख लेना। अगर 7 नवंबर के बाद वीडियो देख रहे हो कि हो सकता है कि 1-2 दिन की डेट एक्सटेंड कर दी गई हो। वैसे कोई एक्सटेंशन होगा इस डेट में तो मैं इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा, ताकि एक्सटेंशन फी मतलब लाइक एक्सटेंशन विंडो में भी आप लोग फॉर्म फिल कर पाए। मैं बता दूं कि जनरल कैटेगरी की जो फीस है वो 1150 लग रही है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो फीस है वो 600 रुपये लग रही है। SC ST पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की जो फीस है वो 325 रुपये लग रही है। तो ये है। बाकी आप सभी को पता है कि एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा, और इसकी जो डेट है एग्जामिनेशन की वो भी अनाउंस कर दी है एनटीए ने। जो आपका एग्जाम है वो 31 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। तो अप्रोक्स अप्रोक्स 2 महीने का टाइम है अभी आपके एग्जाम में। तो वैसे देखो इस 2 महीने में जो अच्छे से स्टडी कर लेगा उसी के एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रख करके हमने आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड 2 मंथ का कोर्स डिजाइन कर दिया है। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस का। इन सभी के कोर्सेज जो कि 2 मंथ में है, उनको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि कंप्लीट सिलेबस आप फिनिश कर लेंगे विद इन 2 मंथ, और आप रिवीजन भी आराम से कर पाएंगे। तो वैसे देखो यहाँ मैं बता दूं कि कंप्लीट जो कंटेंट मिलेगा आपको टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड मिलेगा। आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। एक बार आपने इनरोल कर लिया तो कंप्लीट कंटेंट आपको एक सिंगल जगह पे देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है कि अभी ऑफर चल रहा है, फ्लैट 10% डिस्काउंट चल रहा है। फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपकी जो फीस है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये आज और कल 2 दिन के लिए ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर भी एक्सपायर हो जाएगा। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस आपको करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको एक एक करके फॉर्म फिलिंग का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो समझाता हूँ। इससे पहले गाइस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस समझाऊं। यहाँ पर देखो इस नोटिफिकेशन में, जो कि फॉर्म फिलिंग का नोटिफिकेशन पहला नोटिस जो आया था, इसी में एनटीए ने 2 नंबर मेंशन किए थे। यहाँ पे एक नंबर गिवन है और एक नंबर यहाँ पे गिवन है। अगर कोई भी दिक्कत आती है, मैं वैसे तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताते हुए चलूंगा, बट अगर फिर भी कोई भी दिक्कत आती है तो उस केस में आप इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो। बिकॉज कॉल करने पे एनटीए डायरेक्ट आपसे बात करके आपकी जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। एक ये भी इशू आ रहा था स्टूडेंट्स को कि सर हमारे नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ओटीपी नहीं आ रहा है मोबाइल पे तो आप मोबाइल नंबर ही चेंज कर दो, अपने मदर या फादर का नंबर डाल दो, तो उस पर ओटीपी आ जाएगा। मोबाइल नंबर चेंज करने में उस मोबाइल नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक बार एग्जाम हो गया तो कोई भी आपका मोबाइल नंबर पूछने नहीं आएगा कि आपने कौन सा मोबाइल नंबर डाला था। तो आप मोबाइल नंबर दूसरा भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक ईमेल आईडी की बात है, तो ईमेल आईडी के आप स्पैम फोल्डर में जाके चेक करना, कई बार वहां पर आपका जो ओटीपी है वो चला जाता है। तो एक बार इस चीज का ध्यान रखिए कि ओटीपी यहाँ पे क्या पता चला गया हो, तो एक बार चेक कर लेना। अदरवाइज आप जैसे नंबर चेंज किया, ऐसे ईमेल आईडी भी चेंज चेंज करके कोई दूसरी ईमेल आईडी डाल करके आप जो है अपना फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया है सॉल्यूशन का जो तरीका है, मैंने बता दिया। नंबर भी आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए कि आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं अब आपको ना सारे के सारे स्टेप्स बता देता हूँ एक करके। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए विदाउट स्किप करते हुए, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए और फॉर्म फिलिंग में आपसे किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। सबसे पहले मैं बता दूं कि एनटीए ने जो फॉर्म फिलिंग की वेबसाइट है वो चेंज कर दी है। आप फॉर्म फिलिंग इस वाली वेबसाइट पे हो रही है। इस वाली वेबसाइट पे आपको फॉर्म फिलिंग नहीं करनी है, बिकॉज यहाँ पर आपको लिंक नहीं दिखेगा। आपको इस वाली वेबसाइट पे आके फॉर्म फिलिंग करनी है। तो इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सो गाइस करना है कि आपको इस वाली वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आकर के आपको क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से शो करेगा। तो यहाँ पे ओके करेंगे, आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पर अब आपको रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। इसी वाले लिंक पे क्लिक करके हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। सो गाइस जैसे मैंने आगे प्रोसीड किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से मेरे सामने डिटेल्स आ चुकी हैं। यहाँ पर फीस भी आपको शो कर रही होगी, कितनी फीस आपको पे करनी है। जनरल कैटेगरी की 1150 है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 600 रुपए, बाकी सभी की 325 रुपए। तो यहाँ पर ये डिटेल्स आपको शो कर रही होंगी। अब हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपकी जो इमेज का साइज है वो कितना होना चाहिए। तो आपकी जो फोटोग्राफ है वो 10 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर
10 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। और जो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो कि 50 से 300 केबी के बीच में होगा और पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए होगा। अगर पीडब्ल्यूडी नहीं हो तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होगा। यहाँ पे चीज मेंशन कर रहे हैं कि जो आपकी फोटोग्राफ है वो रिसेंट वाली होनी चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, विद इन कलर, कलर में हो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका फेस जो है वो अच्छे से विजिबल होना चाहिए। इसके अलावा इंक्लूडिंग योर ईयर्स, कान भी देखने चाहिए आपके। व्हाइट बैकग्राउंड होगा तो अच्छा रहेगा, व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है तो भी चलेगा, बट व्हाइट बैकग्राउंड होगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपका पासवर्ड है वो 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, मतलब मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का। एक अपर केस, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अगर आपका नाम अमन है तो AMAN। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ए जो है एक बड़ा कैपिटल लेटर भी हो गया, ये स्मॉल लेटर भी हो गए। इसके आगे आप @ बना दो तो ये स्पेशल कैरेक्टर हो गया। उसके आगे आप लिख दो 2 3 5 6 इस तरीके से। तो 4 लेटर ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 4 8 हो गए और एक लेटर 9 हो गए, मतलब 9 लेटर का ये पासवर्ड चल जाएगा। मिनिमम 8 चाहिए, 13 कैरेक्टर मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इस तरीके से पासवर्ड बनाओगे तो इजीली एक ही बार में क्रिएट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्लिक करके हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं। इस पे क्लिक करके ही आगे प्रोसीड होगा फॉर्म, अदरवाइज आगे फॉर्म प्रोसीड ही नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके आगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको जो डिटेल्स भरनी है, आपका जो नेम है, याद रखिए प्लीज फिल डिटेल्स एज पर प्रिंटेड ऑन क्लास 10th सर्टिफिकेट, मार्कशीट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और एग्जामिनेशन बोर्ड। तो जो आपका 10th क्लास है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है डिटेल्स होनी चाहिए। तो आपका नेम हो गया यहाँ पर, आपके फादर का नेम, आपकी मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th क्लास के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और उसके अलावा जेंडर, जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर, तीनों यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद दोबारा से आपको डिटेल्स कंफर्म करने के लिए बोली जाएंगी। तो आपको अपना नेम फिल करना है दोबारा से, अपने फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जेंडर को दोबारा से कंफर्म करना है। उसके बाद आपको आगे प्रोसीड कर लेना है। अब यहाँ पर प्रीमाइसिस बोला गया है, तो यहाँ पर प्रीमाइस नंबर का मतलब है कि सपोज करो आपके घर का नंबर है 250 हरिनगर, हरिनगर दिल्ली, इस तरीके से है। तो अब यहाँ पर जो प्रीमाइस नंबर है इसका मतलब है कि आपके हाउस नंबर क्या है, तो 250 है, तो यहाँ फिल करेंगे हम 250। सपोज करो किसी के घर का नंबर ही नहीं है तो उस केस में आप डायरेक्टली और नंबर ना डाल करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। आप जो भी आपका एरिया है, आप उसका नाम या जो भी आपका गांव का नाम है उसको फिल करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। लोकेलिटी में जो भी आपका एरिया है वो फिल करना है। कंट्री में इंडिया आ जाएगा, स्टेट में आ जाएगा जिस भी स्टेट से आप रहते हो। जो भी आप जिस भी स्टेट में रहते हो उसका आपको डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है, पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आगे कम्युनिकेशन एड्रेस पे डालना है चीजों को। अच्छा एक बात मैं बता दूं कि जो भी आप यहाँ पे एड्रेस फिल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका सेंटर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ पर डिटेल्स भर रहे हो कानपुर की, तो अब आपको यूपी के ही सेंटर दिखेंगे। जब आप सेंटर फिल कर रहे होंगे आपको कोई और सेंटर चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप मुंबई का फिल कर रहे हो तो आपको मुंबई के सेंटर ही दिखेंगे वहां पर। आप उस केस में फिर आप उत्तराखंड या यूपी के सेंटर फिल नहीं कर सकते। तो आप एड्रेस बहुत ध्यान से फिल करिए, जो भी आपको सेंटर चाहिए आप वही का एड्रेस फिल करिए। और स्पेशली कम्युनिकेशन एड्रेस, जहां भी आप कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करेंगे जनरली वही का आपको फिर शो करता है ये। ठीक है, तो गाइस देखो कम्युनिकेशन एड्रेस में आपका ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है, तो आपको ईमेल एड्रेस बहुत ध्यान से फिल करनी है। एक एक अल्फाबेट 2 बार चेक करना है, क्योंकि इसमें दिक्कत कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एक तो एक लंबी सी आप लोग ईमेल आईडी बनाते हो, ईमेल आईडी हमेशा छोटी सी होनी चाहिए, यूनिक और छोटी सी बनाया करो ताकि दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का ऐसा हो गया कि उसने फिल कर दिया, अब उसके ओटीपी नहीं आ रहा है क्योंकि उसने गलत फिल कर दिया था। यहाँ पर जो अल्फाबेट है, जो स्पेलिंग है उसमें एरर कर दिया, अब उसका ओटीपी नहीं आ रहा है तो दिक्कत होगी। इसलिए आपको ईमेल आईडी बहुत ध्यान से फिल करनी है। इसी ईमेल आईडी को यहाँ पर दोबारा से डालना है, फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म करना है मोबाइल नंबर। और अगर आप ऑल्टरनेट नंबर देते हो तो सही, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल्टरनेट नंबर मतलब अपने मम्मी पापा का नंबर किसी का डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस आप डाल सकते हो, जो भी आपने ऊपर एड्रेस डाला था यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर फिर मैं इस नंबर जब जहाँ पे डाला था उस जब अगर आपका सेम है कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो उस केस में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो डिटेल्स है ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी जो भी आपने ऊपर फिल करी थी। अगर ये अलग है तो यहाँ पे आप अलग डिटेल्स डाल सकते हो। तो जो भी आपका कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट एड्रेस है जनरली यहीं पर आपका जो सेंटर है वो आपको अलॉट किया जाएगा, तो इस चीज को ध्यान से फिल करिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि पासवर्ड आपको चूज करना है, पासवर्ड का एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूं तो बार बार नहीं दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पासवर्ड चूज कर लेना है। जैसे कि मैंने बताया कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। और जैसे मैंने एग्जांपल में दिया था कि अमन @
2358 इस तरीके से बना लेना। अब इसका मतलब नहीं यही बना लो, कोई दूसरा पासवर्ड आपको बनाना है, ये पासवर्ड आपको नहीं बनाना, ये जस्ट एग्जांपल है। तो इसमें कैपिटल लेटर भी आ गया, स्मॉल लेटर भी आ गया, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, और यहाँ पर आपका फिर जो नंबर है वो भी आ गए। तो एक ही बार में सिलेक्ट कर लेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाओगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। जैसे सपोज करो आपका फेवरेट कलर क्या है, तो यहाँ पर आप रेड लिख सकते हो, रेड लिख दिया आपने, है ना। तो इस तरीके से आपको डिटेल्स भर देनी है जो भी आपका फेवरेट कलर है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी पासवर्ड आप भूलोगे तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका आंसर करेंगे तब आप पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको जो रजिस्ट्रेशन का पहला प्रोसेस है वो हो चुका है। अब आपको ओटीपी आएगा, उसको डाल करके आगे प्रोसीड करना है। तो चलो मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब वैसे देखो मैंने ओटीपी जो आया था मेरे मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे, उसको मैंने वेरीफाई करवा लिया है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिख जाएगी इस तरीके से वेरीफाइड करके, अगर नहीं करी तो कर लेना। और आपको जब आगे प्रोसीड करोगे तो मोबाइल नंबर तो ऐसे वेरीफाई हो जाएगा जब ओटीपी डालोगे, और ईमेल आईडी पे जब ओटीपी आएगा वो डाल के आप इसको भी वेरीफाई करवा सकते हो। तो करवा लेना इस चीज को, जरूरी है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमने रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और फी पेमेंट करनी है। जैसे आप कर लेंगे तो हमारा जो है कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। हमने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी वेरीफाई करवा ली है। तो अब हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब गाइस देखो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका पर्सनल डिटेल्स भरने का, तो जिसमें आपको अपना नेम चेक कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो आप देख सकते हो, फादर नेम जो आपने भरा होगा, इंडियन में आपको नेशनैलिटी में आपको इंडियन कर देना है, जनरल कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। तो यहाँ पर कैटेगरी 2 बार पूछी जाएगी, तो जो भी आपकी कैटेगरी उसको ध्यान से फिल कर लेना है। इसके बाद आपको पूछा जाएगा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आप हो तो यस करना है। उसके बाद आपको बाकी डिटेल्स पूछी जाएंगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से नहीं हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको नो कर देना है, तो आपको बाकी डिटेल्स नहीं पूछी जाएंगी। तो ये बाकी फिर आपको कैप्चा कोड दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप आपका आइडेंटिटी डिटेल्स में आपको अपनी आइडेंटिटी को जो है वेरीफाई करवानी होगी। गाइस इससे पहले मैं वेरिफिकेशन वाला स्टेप आपको समझाऊं, मैं बता दूं कि यहाँ पर एनटीए ने बोला था कि दैट आधार वेरिफिकेशन व्हाइल कंप्लीटिंग, है ना। ये बोला गया था कि एज फार एज पॉसिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू यूज आधार वेरिफिकेशन व्हाइल कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, as this will facilitate the registration and examination process, particularly at the examination center, and also for the as also the processing of their JRF। तो कहने का मतलब है कि अगर आप आधार यूज करेंगे वेरिफिकेशन के लिए अच्छा तो अच्छा है, एज फार एज पॉसिबल बोला गया है, कंपलसरी नहीं बोला गया है। तो अगर आधार में कोई दिक्कत नहीं है, आपके नाम में अगर मिस्टेक हो रखी है या फादर नेम में मिस्टेक हो रखी है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो उसका यूज मत करना फिर। लेकिन अगर वो सही है तो आप आधार यूज करिए। लेकिन मैं अगेन वही बता दूं कि अगर आधार में कोई दिक्कत हो रही है तो उसको यूज मत करो। पैन कार्ड आप यूज कर सकते हो, पासपोर्ट यूज कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हो, वोटर आईडी कार्ड यूज कर सकते हो। तो और भी काफी सारे ऑप्शन है, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आधार कार्ड चाहिए तो आप इसका यूज करिए। और अगेन मैं बता दूं आधार कंपलसरी नहीं है, घबराना नहीं कि आधार में गड़बड़ गड़बड़ होगी मेरे तो मैं क्या करूं, मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम दे पाओगे आप, लेकिन आधार एडवाइजेबल है। अगर आधार कर दोगे अभी दे दोगे तो अच्छा रहेगा, ये बोला जा रहा है, ठीक है। वैसे आधार बाद में भी दिया जा सकता है, अगर आप जब क्वालिफाई कर लोगे, पास कर लोगे, तो भी आप बाद में आधार लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उस केस में भी। लेकिन अभी दे दोगे तो ठीक रहेगा, मतलब कहने का मतलब ये है। तो अगर आधार ठीक है तो आधार लगाइए, अदरवाइज कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी आप लगा सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर आधार ही आपको ऑप्शन बता करके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आधार यूज करिए, वो बेस्ट रहेगा अगर आप आधार यूज करोगे, क्योंकि एनटीए ने भी बोला है कि आधार नंबर यूज करोगे तो आपका सेंटर पे भी वेरिफिकेशन इजीली हो जाएगा। और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो वो अमाउंट भी आपको इजीली मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग भी इजीली हो जाएगी। तो आप ट्राई करिएगा आधार नंबर डाल के आप अपने आप को वेरीफाई करवा सको। अब तो इसको हमने वेरीफाई करवा करके, अब जब आप वेरीफाई करवा लेंगे तो ऐसे दिख जाएगा कि जो आपकी पहचान है वो आधार के साथ जो है वेरीफाई हो चुकी है, सत्यापित की गई है। अब आपको आगे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट आपका एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स भरनी है। तो अगर आपने आई वांट टू अप्लाई फॉर यूजीसी दिसंबर एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ, सपोज करो अगर आपने पास कर लिया है पीजी, तो उस केस में आपको पीजी पास लिख देना। अगर आप अपियरिंग में कर रहे हो अप्लाई तो आपको यहाँ पे अपियरिंग वाला फिल करना पड़ेगा। अपियरिंग का आपको ऑप्शन दिख जाएगा जिस भी सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है। जैसे सपोज करो सोशियोलॉजी में किया है तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ध्यान से फिल करना है जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। क्वेश्चन पेपर का मीडियम इंग्लिश रखना, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों आता है एग्जाम में, तो यहाँ घबराने वाली बात नहीं है, दोनों ही लैंग्वेज में आपको पेपर दिखेगा। अब आपको चॉइस दिखेगी एग्जाम सिटी की, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जो भी आपके नियर बाय हो। चार चॉइस आपको अलग अलग फिल करनी है, एक ही चॉइस आप सेम फिल नहीं कर सकते, आपको अलग अलग फिल करनी होती है। फिर फादर की डिटेल्स भरनी है, जो भी क्वालिफिकेशन उनको डाल देना है आपको। मदर की डिटेल्स डाल देनी है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैप्चा कोड, इसको डाल करके यहाँ पर आगे 7 नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर लेना है।
उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है। अगर आपने 4 ईयर ग्रेजुएट के बेसिस पे अप्लाई किया है तो उसकी डिटेल्स डालनी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई किया है तो उसकी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी आपको। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका कोर्स है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई करी है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, और कहाँ से पढ़ाई करी है उसका बोर्ड का यूनिवर्सिटी का नेम डालना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नेम नहीं आ रहा है तो फिर आप अदर डाल करके कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी परसेंटेज आपने लिए उसको यहाँ पे फिल करना है, परसेंटेज वगैरह डाल के फिल करके आपको कैप्चा को डाल करके आगे प्रोसीड कर लेना है। ये जो बेसिक डिटेल्स आप लोग कर लेंगे इजिली। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ट्विन हो, क्या आप दो जुड़वा भाई हो जो जिन्होंने अप्लाई किया है दिसंबर एग्जाम के लिए। अगर दो जुड़वा भाई दोनों ने अप्लाई किया हुआ है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। और इसके बाद अगर आपने एडमिशन लिया है पीएचडी में तो यस कर देना, अगर नहीं लिया है तो नो कर देना सिंपल तरीके से। अगर यस कर दोगे तो उसकी डिटेल्स मांगी जाएंगी आपसे, नो कर दोगे तो कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। इसके अलावा रिसर्च के बारे में पूछा जाएगा कि किसी किसी टॉपिक पर आपने रिसर्च कर रखी है, यस कर देना है। अगर आपने कर रखी है नो कर देना अगर आपने नहीं कर रखी है। स्पेशलाइजेशन को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपने किसी स्पेशलाइजेशन में रिसर्च करी हुई है तो आप उसकी डिटेल्स दे सकते हो। इसके बाद कैप्चा कोड डाल करके आपको सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। अब गाइस देखो ये जो डिटेल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हो, जेआरएफ के लिए कर रहे हो, फिर पीएचडी के लिए कर रहे हो। अगर आपकी 30 साल की एज है, जनरल कैटेगरी से मेल कैंडिडेट हो तो उस केस में आप फिर जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने 30 क्रॉस कर लिया है फिर आपको ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑप्शन ही दिखेगा। अगर आपने जेआरएफ, अगर आपकी एज 35 साल उस केस में अगर आप SC ST या ओबीसी से बिलोंग करते हो या फिर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में सभी की जो एज है वो यहाँ पर 35 है। और विमेन विमेन ऑल कैटेगरी, चाहे वो जनरल हो चाहे फीमेल चाहे वो रिजर्व कैटेगरी हो, सभी की 35 ईयर्स ऑफ एज है। तो उस केस में आपको फिर तीनों सिलेक्ट कर लेने हैं। तो ये जो कुछ बेसिक सी डिटेल्स है आई थिंक आपको उसके बारे में आइडिया होगा पहले से, अगर नहीं पता तो ये चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पर अगर आपकी एज 30 साल से कम है जनरल कैटेगरी तो ऑटोमेटिक फिर वो आपका जेआरएफ सिलेक्ट हो जाएगा। और 35 साल से कम है रिजर्व कैटेगरी से हो तो ऑटोमेटिक आपका जेआरएफ भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद कैप्चा कोड डाल करके आपको सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो इसमें याद रखिए कि जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। अगर पीएनजी फॉर्मेट है तो फिर आपका फोटो अपलोड नहीं होगा, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो पीएनजी से जेपीजी में, ऑनलाइन हो जाएगा कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर साइज 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए फोटोग्राफ का, और सिग्नेचर का 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और पीडब्ल्यूडी अगर आप हो तो उसके इसमें आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हो तो उसके इसमें आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। आपने एक बार डिटेल्स भर दी, यहाँ पर अपलोड कर दिया, उसके बाद सेव नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर लेना है आपको। सो गाइस अब जो है फाइनल सबमिशन का टाइम आ चुका है। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स चेक करनी है, अपना नेम, जेंडर, मदर नेम, फादर नेम सब कुछ चेक कर लेना है, एक एक करके सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। इन सभी को एक बार जरूर देखना फाइनल सबमिट करने से पहले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया फिर आप इसमें एडिट नहीं कर पाओगे, तो एक बार इन सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है आपको। यहीं गाइस आपको नीचे की तरफ आपको फोटो दिख जाएगी, सिग्नेचर दिख जाएगी, उनको देख करके चेक कर लेना कि सब कुछ सही से अपलोड हो गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स दिख जाएगी, माय नेम, इन सभी बॉक्सेस पे क्लिक करना है कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, डिटेल्स जो है कैटेगरी, मदर नेम, फादर नेम सब कुछ चेक कर लिया है। उसके बाद डिक्लेरेशन आपको दिखेगा, उसको भी आपको अग्री करके आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई अग्री, इस पे क्लिक करना है एंड फाइनल सबमिट आपको कर देना है, देन आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। आप गाइस फाइनल सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर मतलब फाइनल सबमिट नहीं किया है अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको पेमेंट दिख जाएगा, जनरल कैटेगरी से होगा तो वो फीस आपको दिख जाएगी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो उसके अकॉर्डिंग आपको फीस दिख जाएगी। फिर उसके बाद आपको फीस वाले बटन पे क्लिक करना है, पे फी करके आएगा, उस पर क्लिक करना है और आपको फीस पे कर देनी है। आप यूपीआई से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, आपकी चॉइस रहेगी कैसे भी आप फीस पे कर लोगे। फीस पे करने के बाद आपके सामने एक कंप्लीट आपको दिख जाएगी कि हाँ आपकी जो फीस है वो पे हो चुकी है, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा, तो आप उसको जरूर डाउनलोड कर लेना और एज ए पीडीएफ सेव करके रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर वेरीफाई करवा लेनी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ईमेल आईडी वेरीफाई करवाने का ऑप्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, उस तरीके से आप ओटीपी लेकर के फॉर्म फिलिंग की के लिए आराम से कर सकते हो। तो वैसे देखिए मैंने अपनी तरफ से सारे स्टेप्स आपको बता दिए हैं, सब कुछ समझा दिया है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेंशन कर रखा है एनटीए ने कि आपको अपना एप्लीकेशन जो कंफर्मेशन पेज है उसको डाउनलोड कर लेना है। जब आपने कंप्लीट फॉर्म फिल कर लोगे, फीस पे कर दोगे, तो आपके होम पेज पर ही दिख जाएगा कंफर्मेशन पेज, इस तरीके से लिखा होगा। तो उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज एनटीए ने इसको वेबसाइट पर भी मेंशन कर रखा है यहाँ पर, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि बाद में कोई भी दिक्कत है तो आपके पास एक एविडेंस हो कि आपके पास एक कंफर्मेशन पेज है जिसमें सारी डिटेल्स होगी कि आपने किस सब्जेक्ट में अप्लाई किया, आपकी एज क्या है, नाम क्या है, फादर नेम क्या है, सब कुछ इसमें मेंशन होता है। तो आप कंफर्मेशन पेज जरूर डाउनलोड कर लें और उसको सेव करके रख लीजिए अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और इसके अलावा गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि हमने आप सभी के लिए 2 मंथ
के एग्जाम टारगेटेड स्पेशल कोर्सेज डिजाइन किए हैं पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस के, तो आप इसमें इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप जून 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप 6 मंथ या 12 मंथ वाला कोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। उसमें अगर आप इनरोल करते हो तो उसमें दिसंबर वाला एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी प्लस जून की एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है जो तैयारी है वो और अच्छे से हो सके। तो गैस करना कि आपको जैसे कि मैंने बताया कि सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो वैसे शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।